ई श्रम कार्ड हमें ऑनलाइन कैसे बनाना है, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाऊंगा। 5 मिनट के अंदर आप अपना जो कार्ड है खुद से घर बैठे बना सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है ई श्रम। तो हमारे सामने eShram.gov.in जो सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। गो टू मेन पेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो देन आप सभी के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन जब भी आप करने आओगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है कि कौन से ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो देखो, पहला जो ऑप्शन है वो सभी लोगों के लिए है, लेकिन सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये है प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए। अब प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होते हैं ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ। अगर आप डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करते हो, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट जैसी किसी भी एप्लीकेशन के साथ में, या फिर कैब ड्राइवर हो, ओला, उबर, रैपिडो के साथ में, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की डिलीवरी अगर आप करते हो, तो ऐसे में प्लेटफॉर्म वर्कर जो ऑप्शन है ये आपके लिए है। वहीं पहला वाला जो ऑप्शन है ये कोई भी कर सकता है। रजिस्टर ऑन ई श्रम के ऑप्शन पे क्लिक करें तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज आएगा, जहां पर आप देखोगे कि सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा गया है। लेकिन मोबाइल नंबर कौन सा यहाँ पर आप दर्ज करोगे? जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है, वही नंबर आपको दर्ज करना है। ये जो कैप्चा कोड है जैसा है सेम आपको यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ई श्रम के अंदर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो 16 साल से ही कर सकते हो। अगर आपकी जो एज है वर्तमान में 16 साल की हो चुकी है, 59 ईयर्स इसके बीच में होनी चाहिए, तभी जो है आप अपना जो कार्ड है वो बना सकते हो। यहाँ पर कार्ड जब भी आप बनाते हो तो 2 ऑप्शन टिक करने के आएंगे, जिसमें कि पूछा जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि EPFO के अंदर आप एक्टिव मेंबर तो नहीं हो। तो अगर आप एक्टिव मेंबर हो, आपको PF मिलता है, तो ऐसे में आप यस करोगे। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइज कंपनी के अंदर काम करते हो तो ऐसे में यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके अलावा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ESIC के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पर यस करोगे। हमने यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन पे नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। मोस्टली लोग इन्हीं कैटेगरी के अंदर आएंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जो हमने नंबर दर्ज किया था उसको वेरीफाई करने के लिए उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा। तो यहाँ पर वो जो कोड है हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम वैसे ही आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब सेकेंड जो पेज आएगा वो होगा आधार से EKYC करने का। तो आप अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करोगे। साथ ही में यहाँ पर OTP वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है और आपके आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए, तभी एप्लीकेशन आपका हो पाएगा। एक कैप्चा कोड यहाँ पर भी आपको दिखेगा। तो ये जो कैप्चा कोड है जैसा है कैपिटल स्मॉल सेम आपको यहाँ पर फिल करना है और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे फोन पर एक OTP भेजा गया है। तो ये वाला सेकंड वाला जो OTP जाएगा, जो कि आपके आधार कार्ड से आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा, तो वो दर्ज करना है। कैप्चा कोड अगेन आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आधार से हमारी KYC हो चुकी है। KYC होने के बाद में आपका डेटा मोस्टली आधार से यहाँ पर फेच होकर के आ जाता है, लेकिन आगे के स्टेप के अंदर हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। अब सबसे पहले तो कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आधार पे नहीं होती है, वो हमें दर्ज करना है। तो हमने यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब पहला पेज इसमें आएगा जो कि है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में सेकंड मोबाइल नंबर भी इंटर करने का ऑप्शन आता है। तो अगर आप इमरजेंसी के अंदर कोई दूसरा नंबर आपके पास में है तो वो यहाँ पर इंटर कर सकते हो, लेकिन नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद में ईमेल के अंदर आपको अपनी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज कर लेना है। मैरिटल जो भी आपका स्टेटस है, आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, यहाँ पर सिलेक्शन करोगे और इसके बाद में आप सभी लोग यहाँ पर अपने जो माता का नाम है, माँ का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में फादर नेम का भी सेक्शन आता है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है। अगर कोई महिला है तो पहले ये ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन अभी ऑप्शन आ चुका है कि हस्बैंड का जो नेम है वो यहाँ पर इंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे जिनका भी नाम दर्ज करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर हस्बैंड का करना चाहता हूँ क्योंकि महिला का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पर नाम को दर्ज करेंगे। इसके बाद में सोशल जो भी कैटेगरी है, SC, ST, OBC, जिस भी कैटेगरी से आप आते हो आप यहाँ पर सिलेक्शन करो। सोशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, तो जनरल वालों को यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अदर किसी कैटेगरी से आते हो, अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है पहले से बना हुआ है तो आप यहाँ पर दे सकते हो। लेकिन एक अच्छी बात बताऊं, यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, जैसे कि सोशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर जैसे कि अदर इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें मांगी तो जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपलोड ही करना है, नहीं है तब भी आपका काम चल जाएगा। आपका जो कार्ड है वो 5 मिनट के अंदर जनरेट हो जाएगा। मैं आगे पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ, कार्ड को जनरेट करके दिखाऊंगा। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलेगा जो कि है ब्लड ग्रुप का। तो अगर आपने पास्ट के अंदर कभी भी अपना ब्लड ग्रुप का टेस्ट कराया है तो आप यहाँ पर बता सकते हो, स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं कराया है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अगर कोई डिफरेंट एबल पर्सन है, कोई विकलांग यानी कि व्यक्ति है, तो वो यहाँ पर बताएगा यस नो में ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है जो कि है नॉमिनी डिटेल का, जहाँ पर आप जिसको भी नॉमिनी बना रहे हो, सबसे पहले तो नॉमिनी का नाम यहाँ पर आ जाएगा और नॉमिनी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। नॉमिनी कौन कौन हो सकता है, तो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकते हैं, या फिर आपका बेटा हो सकता है। तो किसी को भी आप उत्तराधिकारी बना सकते हो। इसके बाद में नॉमिनी का जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर मांगा जाएगा, तो कंप्लीट अपना जो एड्रेस है वो दर्ज करना है। इसके बाद में नॉमिनी मोबाइल के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको नॉमिनी का अगर कोई डिफरेंट नंबर उनके पास में है तो दर्ज कर सकते हो, नहीं है तो आप चाहो ब्लैंक छोड़ सकते हो, नहीं तो अपने नंबर यहाँ पर रिपीट टाइप कर सकते हो। और इसके बाद में दिए गए सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा जो कि है एड्रेस का। लेकिन एड्रेस जब भी आप दर्ज कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले ऊपर जो एड्रेस मांगा जा रहा है वो नेटिव स्टेट का मांगा जा रहा है, यानी कि जो मूल निवास है, यानी कि आपका जो होम एड्रेस है उसका जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना। अब अगर जैसे कि कोई गांव, किसी गांव से आप हो और वो अभी जैसे कि उत्तर प्रदेश से बाहर है, तो वो बाहर का जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है जहाँ पर मूल निवास है। लेकिन अगर आपका जो एड्रेस है सेम ही है तो आप अपना जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में नेटिव डिस्ट्रिक्ट यानी कि जहाँ के मूल आप निवासी हो वो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में स्टेट स्पेसिफिक कोड यहाँ पर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन ये आईडी किसी के पास में होगी नहीं तो आप इसे ऐसे छोड़ सकते हो। अब इसके बाद में बारी आती है करेंट एड्रेस, जिसके अंदर सबसे पहले तो बताना है आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो। तो जैसे कि हम शहरी क्षेत्र से हैं, हम यहाँ पर अर्बन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में एड्रेस लाइन फर्स्ट, एड्रेस लाइन सेकंड, यहाँ पर आकर के आपको अपना जो कंप्लीट एड्रेस है, जो भी हाउस नंबर है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और जो भी एरिया लोकेशन है, रोड का नाम है यहाँ पर दर्ज करोगे। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र है तो अपने विलेज का नाम और ग्राम सभा का नाम और इसके बाद में पोस्ट का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। और इसके बाद में स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो आप चूज करोगे, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का नाम हो गया। और सिटी में यहाँ पर आपको अपने शहर का नाम, अपने तहसील का नाम दर्ज कर सकते हो और पिन कोड यहाँ पर दर्ज करना है जो कि आपके आधार कार्ड पर बैक साइड पे होगा। अब ये करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ये जो एड्रेस आपने वर्तमान वाला दर्ज किया है, इस पते पर आप कब से निवास कर रहे हो, कितने सालों से आप निवास कर रहे हो। तो आप जितने भी सालों से निवास कर रहे हो, मे बी 1 साल से कम समय हुआ है, 1 साल से 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितने भी साल हुए हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है जो कि है परमानेंट एड्रेस का। यहाँ पर सबसे पहले तो अगेन आपको बताना है आपका एड्रेस शहरी क्षेत्र से है या फिर ग्रामीण क्षेत्र से है। अब यहाँ पर ये जो परमानेंट एड्रेस है, अगर आपके केस में किसी गांव का है तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। अगर सेम ही है तो वही ऊपर जो एड्रेस आपने फिल किया था वही यहाँ पर दोबारा से आप दर्ज कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कंप्लीट सेम वैसे दर्ज कर लिया है। अब हम यहाँ पर दिए गए नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आता है जो कि है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, जहाँ पर आप सभी को कई सारे स्लैब मिलते हैं। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जिस भी स्लैब के अंदर आपकी आती है वो आप यहाँ पर चूज करोगे। जैसे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 के बीच में आती है तो बिलो प्राइमरी ये सेलेक्ट करोगे। और अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है 5वीं है तो प्राइमरी यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। और मिडिल है तो क्लास 6 से 8 के बीच में आते हो, ये जो ऑप्शन है सेलेक्ट करोगे। अगर आप जो है 10वीं क्वालिफाई हो तो सेकेंडरी वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करोगे। वहीं हायर सेकेंडरी क्लास 12 के आसपास में जो लोग हैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर। अब सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है ये भी मांगा जाता है। अगर है तो आप अपलोड कर सकते हो, नहीं तो आप केवल बता करके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रख सकते हो कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है क्या है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है अपलोड ही करना है।
अब इसके बाद में आता है ऑप्शन मंथली इनकम स्लैब का। तो यहाँ पर आपकी वर्तमान में जो भी मंथली इनकम है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर आप अपनी जो इनकम है कभी भी अपडेट कर सकते हो, यानी कि कार्ड आज आपका जनरेट हुआ और कल को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या अदर कोई थिंग यहाँ पर चेंज करना है तो वो यहाँ पर कभी भी आकर के अपडेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद में अगला जो सेक्शन आएगा वो है ऑक्यूपेशन एंड स्किल का। क्योंकि ये जो कार्ड है आपको पता ही है ई श्रम कार्ड सरकार की तरफ से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए बनाया जाता है। इसके अंदर कैसे कैसे लोग आ सकते हैं तो देखो, कोई लेबर का काम करता है, कोई राजमिस्त्री है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, पेंटर है, प्लम्बर है, ऐसे लोग कार्ड अपना बना सकते हैं। इसके अलावा कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हो जैसे कि कोई टैक्सी ड्राइवर है, टेम्पो ड्राइवर है, जोमेटो स्विगी के अंदर डिलीवरी बॉय का काम करता है, किसान है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग भी जैसे कि कोई खेतिहर मजदूर है, तो इस तरीके के लोग भी यहाँ पर आकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर उसका जो कोड है वो यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों फॉर्म के अंदर मेजर कोई डिफरेंस नहीं है, इसी वजह से आप देखोगे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी प्लेटफॉर्म वर्कर के साथ में काम करते हो। तो अगर आपको जैसे कि एग्जांपल दिया जोमेटो स्विगी अमेजोन के साथ में कोई डिलीवरी का काम करता है तो वो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करके जो उनकी रजिस्ट्रेशन आईडी है जो जोमेटो स्विगी की तरफ से मिलती है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। अगर आप प्लेटफॉर्म वर्कर के साथ में काम नहीं करते हो तो नो करना है। इसके बाद में प्राइमरी ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है। जो भी जॉब रोल मैंने आपको बताए हैं वो यहाँ पर सारी लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप चाहो लिस्ट को देखना तो यहाँ पर क्लिक हेयर का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करके आप पूरी एक लिस्ट देख सकते हो कि कौन कौन से जॉब रोल हैं जो कि यहाँ पर ये कार्ड बना सकते हैं। हालांकि मैंने बताया कि सारे तरीके के काम मिल जाएंगे। अगर कोई कंप्यूटर का काम करता है तो कंप्यूटर यहाँ पर सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड सारे जॉब रोल यहाँ पर आ जाएंगे। तो जैसे हमने सर्च करना यहाँ पर स्टार्ट किया है, यहाँ पर ड्राइवर सर्च करेंगे, ड्राइवर से रिलेटेड जॉब्स आ जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई जॉब करते हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है, जहाँ पर ये जो ऑक्यूपेशन है कितने सालों से आप कर रहे हो, कितने सालों का आपका एक्सपीरियंस है आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर आपने 2 साल 5 साल जितने भी साल आपने सर्विस सर्व करी है आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो अगर आप इस जॉब रोल के अलावा भी अगर आप कोई दूसरा काम करते हो तो आप यहाँ पर वो भी डाल सकते हो। अगर आपके केस में 2 स्किल आपको पता है तो आप यहाँ पर दोनों इंटर करके रख सकते हो, जिससे कि दोनों कैटेगरी के अंदर कभी भी जॉब की अपॉर्चुनिटी बनती है तो वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि कार्ड एक ऑक्यूपेशन से भी बन जाएगा। अब इसके बाद में ऑप्शन मिलेगा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का। तो देखो, अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है, आपने ITI कर रखा है या फिर सरकार की किसी स्कीम के अंदर आपने कोई ट्रेनिंग हासिल करी है तो उसका जो सर्टिफिकेट है आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। नहीं है तो इससे भी काम आपका चल जाएगा। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो स्किल है आपने किस तरीके से हासिल करी है। तो जैसे कि अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग हासिल करी है, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग आपने ली है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि एग्जांपल दिया, अगर आपने कोई भी काम किया है, कोई भी ट्रेनिंग हासिल करी है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, डू नॉट रिसीव एनी वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे अगर आपने कोई स्पेसिफिक उसकी ट्रेनिंग हासिल नहीं करी है। इसके बाद में ऑप्शन मिलता है सब स्किल वाला, जहाँ पर अगेन सेल्फ लर्निंग अगर आपने करी है, खुद से सीखा है तो ये आप सेलेक्ट करोगे। अगर आपने कोई जॉब के दौरान ये स्किल हासिल करी है तो वो आप यहाँ पर बताओगे। इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी स्किल है क्या आप इसे अपग्रेड करना चाहते हो। तो अगर आप कोई सरकार से फॉर्मल ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हो, समय समय पर सरकार बहुत सारी एक्टिविटी करती रहती है, तो अगर आप उन एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो अगला जो सेक्शन आता है ये है बैंक डिटेल का, जहाँ पर यूजर को अपना जो बैंक खाता नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर जो है खाता यूजर का ही होना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से ये जो डेटाबेस तैयार किया जा रहा है इसका मेन मकसद ये है किसी भी आपदा के टाइम पर, जैसे कि सरकार की तरफ से कोई भी योजना का बेनिफिट आप तक पहुंचाना हो, कोई फायदे आपको पहुंचाने हो तो वो आपको टाइमली मिल पाए। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको अपना जो खाता नंबर है वो खुद का ही दर्ज करना है। अगर खाता नहीं है तो सबसे पहले तो एक खाता ओपन कर सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर, 0 बैलेंस से वो ओपन हो जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरे वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है। तो यहाँ पर हम अपना जो अकाउंट नंबर है वो दर्ज करेंगे और इसके बाद में कंफर्म के सेक्शन में आ करके रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है वो दर्ज करेंगे।
इसके बाद में अकाउंट होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, यानी कि अपना नाम दर्ज करना है। और IFSO कोड यहाँ पर आपको अपना दर्ज करना है, जो कि बैंक की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप अपनी पासबुक देखोगे, चेकबुक देखोगे, तो उस पर जो आपका IFSO कोड है वो आपको मिल जाएगा। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसके बाद में बैंक नेम का अगला सेक्शन आता है, जहाँ पर आप देखोगे कि बाकी के जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर IFSO कोड से डेटा से फेच होकर के आ चुकी है। हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपने अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन दर्ज करी है एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है, क्या सारी चीज़ सही है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो गलत इंटर हो गई है, कोई स्पेलिंग करेक्शन करना है, तो आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे बैक जा करके एडिट कर सकते हो। इसके बाद में नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, यानी कि जॉब की आपको जरूरत है, तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो डेटा है उस पोर्टल के साथ में भी साझा किया जाएगा। हम आई अंडरस्टैंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो ई श्रम कार्ड है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है। हमारे सामने कुछ प्रीव्यू इस तरीके का आ जाएगा। इस पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो आपको मिलता है आधार के जैसा ही 12 डिजिट का, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। सरकार की तरफ से कभी भी कोई स्कीम चलाई जाती है तो उसके अंदर आप फायदा उठा सकते हो। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।